नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज वेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल के नतीजों ने राजनीति की दिशा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस ममता बनर्जी को कभी विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बताया जा रहा था, वही इस बार अपनी ही जमीन बचाने में असफल रही। दिलचस्प ये रहा कि ममता बनर्जी अकेले नहीं थी। उनके समर्थन में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे बड़े विपक्षी नेता खुले तौर पर खड़े दिखे, लेकिन इसके बावजूद नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इंडी गठबंधन को मजबूत करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि सोनिया जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने मुझे फोन किया था। इंडी गठबंधन के सभी साथियों ने मुझसे कहा है कि वो पूरी तरह से मेरे साथ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मजबूत होगी। तो बंगाल के नतीजों के बाद क्या कुछ चल रहा है विपक्षी पार्टियों में, आपको बताएंगे। साथ ही आपको बता दें, राघव चड्ढा और सीएम भगवत मान दोनों ही नेताओं ने दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर बदले की राजनीति के आरोप लगाए हैं और कहा है कि अगला टारगेट मैं हूं। तो सीएम मान ने सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई है। एक खबर यह भी सामने आई, दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई से दूरी पर सख्त रुख अपनाते हुए 3 सीनियर एडवोकेट्स को एमिकस क्यूरी नियुक्त करने का फैसला दिया है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये ममता बनर्जी को अचानक से इंडी गठबंधन की इतनी याद क्यों आने लगी? देखिए, वो कहावत है ना, लूजर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। जितने थके हारे टायर्ड रिटायर्ड लीडर्स जो जनता के द्वारा रिजेक्टेड किए गए हैं, और एक बार नहीं बार बार, वो सब इकट्ठा होना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी है लीडरशिप के बारे में, फॉक्सेस एंड लायंस। तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये सब उस परिभाषा के तहत लायन के कैटेगरी में आते हैं, और ये सब फॉक्सेस, लोमड़ियां हैं, ये सब है ना। और ये सारे इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? वो इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि अब इनके सामने वो रास्ता नहीं दिख रहा कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए। अब आप हार गई। आप तो बड़ा दम्भ भर रही थी कि अभी 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, हम बंगाल जीतेगा और उसके बाद दिल्ली में सरकार को गिराएगा। अब खुद ही गिर गई। अब मजेदार बात क्या है इसमें? मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वो बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। मैं कल ही रिपब्लिक टीवी पे था, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने अजीबोगरीब बात की। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और विपक्ष अपनी मूर्खता की वजह से हारता है। इनको इंडी गठबंधन चुनाव से पहले याद नहीं आता। कांग्रेस पार्टी ने कहा था, ममता बनर्जी के साथ गठबंधन का ऑफर दिया था, ये नहीं किए, ये नहीं किया। अब हार गई। तो अब आप ये कह रहे हो कि राहुल गांधी का फोन आया। भाई, राहुल गांधी का फोन इसलिए आया क्योंकि राहुल गांधी को ये कहा गया कि यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये कांग्रेसी उनको चढ़ाते रहते हैं। तो एक बड़े लीडर के रूप में आप अब स्थापित हो गए, क्योंकि जितने भी इंडी गठबंधन में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो सब खत्म हो गए। केजरीवाल भी खत्म हो गया, सारे लोग खत्म हो गए। एक ममता बनर्जी बची हुई थी, वो भी खत्म हो गई। तो ये समय है कि आप उनको फोन कर लीजिए। आप उनको फोन कर लीजिए कि ताकि जब वो दिल्ली आए, और इसका इंपैक्ट हुआ। ममता बनर्जी ने कल क्या कहा? उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप दिल्ली जाएंगी, इंडी गठबंधन को मजबूत करेंगी, तो क्या वहां आप इंडी गठबंधन का कन्वीनर बनना चाहती हैं? वो कह रही नहीं, हमको चेयर नहीं चाहिए। अरे चेयर देगा कौन? लूजर को कोई पदवी देता है? तो कहने का मतलब ये है कि अभी देखिए, सांसें फूली हुई है विपक्षियों की। मैसेज बड़ा क्लियर गया। मुस्लिम अपीजमेंट करोगे, हिंदुओं को प्रताड़ित करोगे, हिंदुओं को इग्नोर करोगे, तो हिंदू जागृत हो गया है, उठा के आपको जो है रसातल में डाल देगा। और इसका सबसे पहला इंपैक्ट कहाँ? अब यूपी में चुनाव होने वाले हैं, तो सवेरे सवेरे अखिलेश यादव जो है वो हनुमान चालीसा, हनुमान जी के फोटो के साथ ट्वीट कर रहे हैं, है ना। राम मंदिर नहीं जाएंगे, राम मंदिर के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करेंगे, और हनुमान जी का
फोटो लगा करके, हनुमान चालीसा लगा करके आप ट्वीट करेंगे? ये तो आप हनुमान जी के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हो। राम जी को, भगवान राम को उसकी अवमानना करके कोई हनुमान जी को खुश कर सकता है क्या? तो आप ये देखिए, अभी बहुत हलचल होने वाला है। जो रिजल्ट आते ही, जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने कहा था कि अगले दिन से ही जो अब टेम्पल रन शुरू होगा, इस तमाम जालीदार टोपी पहन करके दुआ मांगने वाले लीडर्स जो है ना, ये सब अभी हर मंदिर में जाकर के माथा टेकेंगे, क्योंकि इस चुनाव का मैसेज बड़ा क्लियर है, असम से भी, तमिलनाडु से भी और बंगाल से। बिल्कुल, हनुमान चालीसा इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए नो डाउट बहुत बड़ा झटका है। बाकी के लोगों की बात करें, तेजस्वी, राहुल गांधी, इन सब के बीच में क्या कुछ चल रहा होगा ममता बनर्जी को लेकर? देखिए, ममता बनर्जी को लेकर एक कंसर्न है इन लोगों का, और कोई समस्या नहीं है। अखिलेश यादव बड़ा दुखी नहीं होंगे इस बात से कि ममता बनर्जी हार गई, लेकिन अखिलेश यादव दुखी इस बात से होंगे कि ममता बनर्जी क्यों हार गई है। वो हार गई, इनको कोई चिंता नहीं है। क्यों हारी है, इसके ऊपर मंथन तो करना पड़ेगा, और इसलिए मंथन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को क्या फर्क पड़ता है, या तेजस्वी हार गए तो फिर उस समय ममता को क्या फर्क पड़ेगा? ये सब एक दूसरे के कंपटीटर ही हैं। जो इंडी अलायंस बना है उसमें इन लोगों की विचारधारा एक ही मामले में एक साथ दिखाई पड़ती है, और वो है मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स। वहां पर इनका कॉमन विचारधारा है कि सारी पार्टियां सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी अपने आप को कहेगी, और सारी पार्टियां मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करेगी। तो अभी राहुल गांधी ये जो बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को फोन करके आश्वासन दे रहे थे, तो ममता बनर्जी के क्षेत्र में जाकर यही प्रचार क्यों कर रहे थे, और वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार क्यों खड़ा किए थे? अभी तो राहुल गांधी ये समझ रहे, कांग्रेस वहां समझ रही है कि हमने गलती कर दी। अभी दोनों के दोनों विधायक उनके जो है वो मुस्लिम विधायक है कांग्रेस के। असम में जो कांग्रेस पार्टी है उसमें 19 विधायकों में से 18 मुस्लिम विधायक है। ये सारे जगह पर इनकी स्थिति तो वही दिख रही है कि अब धीरे धीरे ये इस्लामिक पार्टियों की तरह मुस्लिम पार्टियां बनती जा रही है। तो अब चैलेंज तो इन लोगों के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी है, उसको अलग अलग राज्यों में अगर हम नहीं हरा सकते, और जो प्लान चल रहा है, जो आक्रामकता बढ़ी है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जिस आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है 2029 में, तो इन लोगों का सुपड़ा साफ होगा। जो अभी राहुल गांधी 99 की बात कर रहे थे, 98 पर आ गए हैं। एक तो पहले ही इस्तीफा दे दिया असम में, अब उपचुनाव के बाद वो कांग्रेस की सीट नहीं रहेगी। तो जो अभी इनके आंकड़े घट रहे हैं, फिर से वही स्थिति में आ जाएंगे जैसे 2014 में आए थे। बिल्कुल सर, आम आदमी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। सीएम मान ने भी और राघव चड्ढा समेत संदीप पाठक सब ने मुलाकात की राष्ट्रपति से, लेकिन राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि एक एक कर को निशाना बनाया जा रहा है, बदले की कार्रवाई चल रही है और अगला टारगेट मैं हूं। क्या राघव चड्ढा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की तैयारी में है? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात नहीं है ये बात, जो है देश के भावी प्रधानमंत्री की, जो कुछ साल पहले प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा था, अरविंद केजरीवाल की दूषित मानसिकता की है। कल तक जो लोग आपके साथ थे, भाई राजनीति है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि आप एक टीम से खेल रहे हैं आईपीएल के अंदर, कल जो है आप दूसरी टीम में चले गए, दुश्मन हो गए क्या? आप एक साथ पॉलिटिकल फील्ड में काम करने वाले सहयोगी रहे हैं, आपने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। आपके ऊपर एक्शन होता है तो ईडी, सीबीआई, ये सब जो है भाजपा की पार्टी हो गई है, भाजपा का एक विंग हो गया है। आप तरह तरह की गालियां आप देना शुरू कर देते हो, और आपके साथ कुछ होता है आप छटपटाने लगते हो। सबसे ज्यादा ब्रेजन तरीके से पत्रकारों के खिलाफ अपने सहयोगी, भाई कुमार विश्वास के लिए भी आपने भेज दिया। खैर, ये इनकी आदत है। अब क्या हुआ है, ये जो भगवंत मान वहां गए राष्ट्रपति से मिलने, ये केजरीवाल ने भेजा कि जाकर के एक प्रोटेस्ट दर्ज करा दो, कि ताकि हम जो है, क्योंकि हम ये चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक बहुत बढ़िया एक आया था कार्टून महाराष्ट्र में सकाल न्यूज़पेपर में, और वहां उसमें दिया हुआ है कि कपिल सिब्बल के जैसा चेहरा, वो कार्टून में सिंबॉलिक है, वकील बैठा हुआ है, सामने केजरीवाल बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
और इन लोगों की सदस्यता कैंसिल करवाएंगे। और पीछे केजरीवाल के उद्धव ठाकरे और शरद पवार खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो है ना तुमको झांसा दे रहा है, कोई वापस नहीं आने वाला। तो आप ग्राउंड तैयार कर रहे हो, आप जाकर के कह रहे हो कि सदस्यता कैंसिल कर दो। भाई किस आधार पर सदस्यता कैंसिल हो जाए? आप आगे पॉलिटिकल ड्रामा करने के लिए जेल जाओगे तो वहां से सरकार चलाओगे, हाईकोर्ट में केस जाएगा तो जज नहीं चाहिए। तो आप जो है एक नया तरीके का लाइन आप जो है खींचने की कोशिश कर रहे हो। और जब ये हुआ तो पीछे पीछे राघव चड्ढा भी चले गए, वो भी गए होंगे पूछने के लिए किस लिए आया था। जरा बताइए कि क्या पोजीशन। अच्छा, बस में भर के सभी विधायकों को लेके गए थे। अबे आप परेड करा रहे हो। भाई परेड वहां नहीं करना है, राज्य में सरकार है, आप गवर्नर के सामने परेड कराओ। और परेड कराने की आवश्यकता तो आपके, उसको कहते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका, उनका अपना ही कुनबा जो है वो भाग सकता है, इसलिए आप वहां दिखा रहे हो कि सब हमारे साथ है, सब हमारे साथ है, सब हमारे साथ। तो ये जो पंजाब के अंदर केजरीवाल ने ये जो बदले की राजनीति शुरू की है, वो ना राघव चड्ढा का कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना वो संदीप पाठक का कुछ बिगाड़ पाएंगे, ना मित्तल का बिगाड़ पाएंगे। वो किसी का बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन सब के पीछे एक हनुमान खड़ा है और जिनका नाम है अमित शाह। आप जो है इस तरह के पंगे लोगे, मालूम चला कि 3-4 और अलग अलग केस जो है ईडी एक्टिवेट करेगी और फिर ये जो बचे खुचे जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं वो तिहाड़ जेल में नजर आएंगे। वो किसी का बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन केजरीवाल का बहुत कुछ बिगड़ रहा है। शराब घोटाले से बड़ा झटका लगा है, बड़ा जो ये एटीट्यूड था कि पेश नहीं होंगे, क्या कुछ हुआ है हाईकोर्ट में। देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल काम करते हैं, इसका मतलब है कि वो मानते नहीं कि ये संविधान है, संविधान में जो निर्धारित है वही उसी का पालन हमें करना है। अरविंद केजरीवाल मानता है कि नहीं एक नया संविधान बता दे, जब जैसा मौका मिले वैसे ही संविधान की व्याख्या करने की कोशिश करे और उसमें नया शब्द जोड़ दे। ये राइट टू रिकॉल की बात आजकल कर रहा है कि नहीं जो लोग इन लोगों को भेजे हैं वो लोग वापस भी कर सकते हैं। भगवंत मान को यही पाठ पढ़ाकर भेजा था कि देखिए ये राज्यसभा सांसद हैं, इनको किसने भेजा? विधायकों ने, विधायकों की वोटिंग हुई थी। तो पब्लिक की वोटिंग को तो हम ऐसे नहीं जान सकते, अगर डायरेक्ट चुनाव होता है यानी लोकसभा का, विधानसभा का, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में तो हम जान सकते हैं कि नहीं ये सारे विधायक अभी हमारे साथ हैं और इन्होंने जिसे चुना वो वापस चले गए, दूसरी पार्टी में चले गए। अब ये इनका राइट टू रिकॉल याद आ रहा है। राइट टू रिकॉल अगर तुम्हें करना है तो अपनी पार्टी के लिए भी करो। तुमने दूसरे जगह पर दूसरे सांसदों को, विधायकों को, नेताओं को अपनी पार्टी में लिया और अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जितने नेता हैं वो सारे के सारे लगभग 80% तो उधार के लिए हुए नेता हैं। कुछ कांग्रेस से तोड़ लिया, कुछ बीजेपी से तोड़ लिया उस समय के दौरान में, कुछ अकाली से तोड़ लिया पंजाब के अंदर। ये सारे वही सारे नेता हैं जो पहले से राजनीति कर रहे थे, किसी और पार्टी में थे, संभावनाएं देखा उस पार्टी में चले गए। अब संभावनाएं तुम्हारी खत्म हुई, दूसरे पार्टी में चले गए। तो ये स्थितियां ऐसी बनी है कि लोगों ने चैलेंज किया है और ज्यादा प्रवोक कर रहे हैं राघव चड्ढा के पूरे ग्रुप को, कि इतना प्रवोक कर रहे हैं कि उसके बाद अगला नंबर इनके लोकसभा सांसदों का है जो 2 बगावत के लिए तैयार है, तीसरा भी हो सकता है मिलजुल ले तो उसके बाद तीनों के तीनों गायब हो जाएंगे। ये कुछ विधायकों के लिए है जो कि इन लोगों के संपर्क में बने हुए हैं और ये सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि देखो भाई अब हमको टारगेट करने की कोशिश, सबको तो टारगेट कर रहा है, राजेंद्र गुप्ता को टारगेट कर रहा है, मित्तल को टारगेट कर रहा है, संदीप पाठक के खिलाफ केस दर्ज करवाया, अब हमें भी करवाएगा। तो ये सारे लोग यही सोच रहे हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल वही व्याख्या लेकर हाईकोर्ट में भी गया कि नहीं हम तो नहीं मानते, हम तुम्हारे अपील के खिलाफ, तुम्हारे सुनवाई के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। तो कर लो सत्याग्रह। सत्याग्रह करने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी मत जाओ। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपके साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा अब फ्राइडे को हम फैसला सुनाएंगे, अमिकस क्यूरी नियुक्त करेंगे, सुनवाई आगे बढ़ाएंगे और कुछ दिन के अंदर, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के वकील नहीं है जो कि बार बार टालते टालते इस मामले को 6 महीना 1 साल तक टाले, वो वहां से फैसला आएगा और अरविंद केजरीवाल के लिए फिर से लगता है
तिहाड़ का दरवाजा खुलने वाला है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो आम आदमी पार्टी में बवाल मचा हुआ है। पंजाब की सरकार में बगावत चरम पर है। भगवंत मान कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हैं। साथ ही राघव चड्ढा ने खुलकर आरोप लगाया है कि पंजाब में बदले की राजनीति हो रही है और यहां तक कह दिया है कि अगला टारगेट मैं हूं। पर बीजेपी कितनी मजबूत है उसका जिक्र कर भी राघव चड्ढा ने चेतावनी दे डाली है। तो उधर केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया है। एमिकस क्यूरी के जरिए अब शराब घोटाले की सुनवाई होगी। साथ ही ममता बनर्जी हार के बाद बुरी तरह से बौखलाई हुई है। बंगाल हार का असर इंडी गठबंधन में साफ साफ देखा जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।